फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला बाय विनीता। एक ऐसी जगह जहां सरकारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम सही स्ट्रेजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे वो सीबीएसई हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, एसएससी हो, एमपी एग्जाम्स हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर कोई भी नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो, टीचिंग हो, जिसमें अगर ये सब्जेक्ट आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अलंकार के पीवाईक्यू। अलंकार का कॉन्सेप्ट टॉपिक आप देख चुके होंगे। मैंने कॉन्सेप्ट टॉपिक के 3 पार्ट्स में वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो 3 पार्ट्स कवर कर लिए तो आपका अलंकार टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बचा रिवीजन और पीवाईक्यू, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप से आता है, इसके लिए आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यू क्लास। तो देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और आप देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। टोटल हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। मेरे द्वारा आपको सारी की सारी सब्जेक्ट्स कवर कराई जाती हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, जीके हो, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सारी की सारी सब्जेक्ट्स आपको कराई जाती हैं। कहाँ? तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी पाठशाला पे। हर बार यही सवाल आते हैं पर तैयारी अधूरी रह जाती है। इस बार पूरी तैयारी करेंगे। टॉपिक हो कोई भी, सरकारी पाठशाला भाई विनीता मैम पर मिलेगा उसका फुल समाधान। तो चलिए इसी के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने आपको क्या और कैसे पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि अलंकार होता क्या है, तो इस स्टेप से मैंने आपको उसकी पूरी डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद में उसके टाइप्स, सारे के सारे टाइप्स को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था। इसमें सारी की सारी पेजेस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट अलंकार होती हैं जिनसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उन अलंकारों को आपको सबसे पहले समझाया गया था। उसके बाद में आपको हैंड रिटन नोट से और भी जो अलंकार से रिलेटेड डाटा होता है जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे काव्य का प्राण तत्व क्या है, तो काव्य का प्राण तत्व अलंकार है, जबकि कविता का प्राण तत्व क्या है, तो वो रस है। तो इस टाइप से आपको कुछ फैक्चुअल डाटा, कुछ आपको आचार्य के बारे में कि हिंदी के कौन है, संस्कृत के कौन है, किसने क्या डेफिनेशन दी, इस टाइप से आपको पूरा का पूरा डाटा समझाया गया था। साथ ही साथ आपको सारे के सारे अलंकार ट्रिक फॉर्म में समझाए गए थे, जैसा कि आप अनुप्रास अलंकार को देख सकते हैं किस टाइप से ट्रिक ली है। तो इसी टाइप से आपको सारे के सारे अलंकार कराए गए थे और इस टाइप से आपको पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स कराया गया था। अब आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको बहुत ही डीपली एक्स्ट्रा टिप्स, एक्सप्लेनेशन सब कुछ रहेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं इस टाइप से आपका पूरा का पूरा पीवाईक्यू रहने वाला है। चलिए तो आज का क्लास यहीं स्टार्ट करते हैं। तो निम्न में से कौन सा वाक्य उपमा अलंकार का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा वाक्य उपमा अलंकार का? तो उपमा के लिए मैंने क्या बताया था? कंपेयर। तो देखिए, चंद्रमा अंबर में मुस्कुराया नहीं, वह बिजली सी दौड़ी, वह शेर की तरह लड़ा, फूल खिलौटा। तो यहाँ पे क्या है? तो वह शेर की तरह लड़ा। इस वाक्य में शेर की तरह तुलना की गई है, जहाँ तरह शब्द उपमा सूचक है। वैसे सी भी है, लेकिन बिजली सी दौड़ी, बिजली कभी भी दौड़ती नहीं है, आपको पता होगा। बिजली जो चमकती है, ठीक है, इसलिए ये वाला गलत है। आप ये अगर समझ रहे हो कि इसमें सी आया तो मैम ये क्यों नहीं सही हुआ, तो ये इसीलिए नहीं सही हुआ, ठीक है। तो यह समानता के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना करता है, ठीक है। किसमें? समानता के आधार पर उनमें समानता बताता है, जो उपमा अलंकार की पहचान है। जैसे समान, सदृश्य, सा, सी, की तरह जैसे शब्द जहाँ दिखे वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है, ठीक है। कमल सा मुखड़ा, कमल सा मुखड़ा क्या है? सा। तो फिर कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। देखिए यहाँ सा उपमा सूचक शब्द है और सूचना मुखड़े की कमल से हो रही है। अब और तुलना मुखड़े की कमल से हो रही है। जो मुंह है, मुखड़ा है, उसकी तुलना, उसको कंपेयर किससे किया जा रहा है? कमल के साथ में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाए गए हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिया, उसके बाद में अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हो, तो ये मानो कि अब आपका टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 100%। अब आपको कभी भी कहीं से भी अलंकार करने की कभी जरूरत नहीं है। वह सींग है, वाक्य में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास। तो कौन सा है? रूपक है। देखो क्यों है? वह सींग है, डायरेक्ट बोल दिया, वह सींग है, वह शेर है, तो ये क्या है? रूपक है। यहाँ तुलना नहीं है बल्कि सीधा प्रतिपादन की है।
कि वह सींग है, यानी वह लड़का सींग ही है। जब उपमेय और उपमान में भेद मिट जाए तब क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। वैसे मैंने आपको डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ, फिर भी इसमें मैं एक बार रिवाइजन अच्छे से हो जाए इसलिए मैंने यहाँ PYQ में भी थोड़ा थोड़ा डाटा डाल देती हूँ, क्योंकि जितनी बार उस चीज़ को रिपीट करोगे उतना अच्छा होगा। एक्स्ट्रा नोट में क्या वो बताया मैंने कि उपमा में तो तुलना की जाती है, जबकि रूपक अलंकार में किया जाता है उसको सेम टू सेम कहना, वही है, वही चीज़ है, वो प्रतिपादन होता है। उसका हृदय सागर है किस अलंकार का उदाहरण है, उसका हृदय सागर है और उसके हृदय को ही सागर बोल दिया तो रूपक हो गया। सागर जैसा नहीं, सागर ही है तो फिर रूपक अलंकार। हृदय को सागर कहा गया है बिना उपमा सूचक के, सीधा सीधा कथन रूपक अलंकार है। ठीक है, आपको इसमें वैसे कोई डाउट रहेंगे नहीं, क्योंकि मैंने सारी की सारी चीज़ें लिख के बहुत अच्छे से आपके लिए PDF लेके आती हूँ जिससे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसमें पेजेस की कैपेसिटी कम है इसलिए मैं एक ही पेज में ऐसे लेके आती हूँ, वरना मैं चाहती थी कि अलग अलग पेजेस में लेके आऊँ, बट कैपेसिटी बहुत कम है इसमें। दिल दिल्ली की तरह खुला है, दिल दिल्ली की तरह खुला है तो किसकी तरह, की तरह कौन सा अलंकार हो गया, तो उपमा अलंकार। समझ आ रहा होगा आपको, बहुत ईजिली हो पा रहे हैं। की तरह शब्द उपमा सूचक है, जो हृदय दिल की तुलना दिल्ली से कर रहा है विशालता या उदारता में। जहाँ तरह मतलब उपमा और जहाँ है मतलब रूपक। अगर तरह के समान स्टेप के वर्ड आ रहे हैं तो उपमा अलंकार हो गया, और डायरेक्ट वो बोल दिया कि है। जैसे इसी को अगर मैं बोलती दिल दिल्ली की तरह खुला है, इसकी जगह दिल दिल्ली में खुला, या दिल दिल्ली से खुला है, या इसका बन नहीं रहा है, सॉरी इसका बन ही नहीं रहा है उपमा तो, ठीक है। या फिर दिल दिल्ली है, बस इतना बोल सकते हैं, दिल दिल्ली है तो फिर यहाँ पे रूपक हो जाता। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नयन नयन में जल भरा, इसमें कौन सा अलंकार है, नयन नयन में जल भरा, तो दो बार नयन नयन आ गए तो यमक अनुप्रास श्लेष या फिर रूपक, तो फिर कौन सा है, यमक अलंकार। नयन शब्द को दो बार प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ भिन्न है, अलग अलग अर्थ है। कैसे, पहले नयन का अर्थ है आंख और दूसरे नयन का अर्थ है देखने की क्रिया, जो आप देख रहे हो वो काम जो कर रहे हो देखने का काम, उस क्रिया को नयन बोल रहे हैं। शब्द एक है, अर्थ अलग है, यही क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में अगर शब्द के अर्थ भी अलग निकलते हैं और शब्द भी दो बार रिपीट हुआ है, 3 बार अर्थ निकल रहे हैं तो 3 बार रिपीट हुआ है, शब्द भी रिपीट होना चाहिए तो यमक अलंकार है। अगर शब्द एक ही आता है अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं तो श्लेष अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहीं पे भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जल्दी मैं वर्ग 3 की PYQ सीरीज लेके आने वाली हूँ, जिस सीरीज का नाम होगा PYQ का पोस्टमार्टम। ठीक है, जिसमें आपको बहुत डीपली PYQs कराए जाएंगे, जिसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बता दूंगी कि मैं किस टाइप से PYQ सीरीज लेने वाली हूँ। ठीक है, कंचन काया कंचनवाड़ी, कंचन काया कंचनवाड़ी किस अलंकार का प्रयोग है। अब देखो कंचन काया कंचनवाड़ी कौन सा है, अब यहाँ पे हमें जो कंचन कंचन 2 बार दिख रहा है तो फिर अनुप्रास या फिर यमक या उपमा या फिर रूपक। उपमा और रूपक तो हो ही नहीं सकते, अनुप्रास या फिर यमक होगा। अब इसमें होगा अनुप्रास, क्यों होगा, यहाँ पे का वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जब कोई एक वर्ड बार बार एक अधिक बार प्रयुक्त होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंचन और इस कंचन का मतलब भी एक ही है। मृग नयन 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 बिनु, मृग नयन नयन बिनु किस अलंकार का उदाहरण है, तो रूपक यमक उत्प्रेक्षा अनुप्रास, तो किसका है, यमक का। क्यों है, क्यों नयन शब्द 2 बार आया है, एक बार मृग नयन मतलब हिरणी जैसे नेत्र, हिरण जो होता है ना उसकी वाइफ को बोलते हैं हिरणी, दूसरी बार साधारण आंख को बोला गया है, तो शब्द एक है अर्थ 2 है। ठीक है, तो यमक अलंकार। नेक्स्ट, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, जिससे आपको तुरंत अपडेट मिल जाया करेगी क्लास की, या फिर आगे क्या होने वाला है उसकी भी आपको मिल जाएगी। सागर सा गहरा है उसका मन किस अलंकार का उदाहरण है, सागर सा गहरा है उसका मन किस अलंकार का उदाहरण है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अन्य, तो किसका है, उपमा अलंकार का। क्यों है, क्योंकि इसमें आया है सा,
सागर सा कंपेयर हो गया, ठीक है। सा उपमा सूचक शब्द है और मन की गहराई की तुलना है, सागर से की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। यही वाक्य अगर होता उसका मन सागर है तो कौन सा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितने आपके लिए कितने अच्छे से बिल्कुल पीडीएफ बनाई गई है। एक एक वीडियो को बनाने में ना मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले उसका डाटा तैयार करो, फिर रिकॉर्डिंग करो, फिर उसको अपलोड करो, बहुत सारा वर्क रहता है। कवि कल्पना का सागर है किस अलंकार का उदाहरण है, कवि कल्पना का सागर है किस अलंकार का उदाहरण है, तो ये कौन सी अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए कल्पना का सागर है, डायरेक्ट बोल दिया तो कौन सा हो गया, रूपक अलंकार। आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, आप इनको हटाने की कोशिश करो। क्या इसमें कंपेयर हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या इसमें एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, नहीं हो रहे। उत्प्रेक्षा के बारे में आपको क्या बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कवि को कल्पना का सागर कह दिया गया, अर्थात तुलना नहीं सीधा प्रतिपादन किया है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा के बारे में कमेंट बॉक्स में पहले ही बता दो, उत्प्रेक्षा आने से पहले, ठीक है। ये क्लास आपकी प्रीमियर रहती है, तो आप उस टाइम पे लाइव आके क्लास देख सकते हो और कमेंट बॉक्स में आके इंटर चैट भी कर सकते हो, जस्ट लाइक आपको लाइव चैट मिलेगी वहाँ पे। वह चंद्रमा है इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, वह चंद्रमा है इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, क्योंकि डायरेक्ट बोल दिया। अब मुझे नहीं लगता कि कभी आपका रूपक, उपमा, यमक इस टाइप के कोई भी अलंकार आपके अब डाउट में रहेंगे। सिर्फ 11 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आपके ये अलंकार अब क्लियर हो गए होंगे, इतने सारे एग्जाम्पल दिए आपको। यहाँ तुलना नहीं की गई है, बल्कि सीधा प्रतिपादन किया गया है कि वह चंद्रमा है, चंद्रमा के बराबर ही है भाई। रूपक अलंकार तब होता है जब उपमेय और उपमान में भेद नहीं रहता। वह है तो रूपक है, वह की तरह है तो फिर उपमा है। बार बार आपके लिए ट्रिक भी लिखी है मैंने, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आप चाहो तो इन ट्रिक्स को अपने नोट्स में भी एडिट कर सकते हो। वह सिंह की तरह लड़ा, सिंह मतलब होता है शेर, वह सिंह की तरह लड़ा किस अलंकार का उदाहरण, की तरह लड़ा तो उपमा अलंकार। वह सिंह की तरह तुलना है, यहाँ सिंह की तरह तुलना है, तरह इसकल टू उपमा सूचक शब्द, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, उपमा अलंकार, ठीक है। अब की बार उपमा रूपक आएंगे तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा फास्ट करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल डीपली समझा दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। वह बिजली है, यह किस अलंकार का उदाहरण है, तो वह बिजली है, रूपक अलंकार का है, डायरेक्ट बोला गया है। उसके चेहरे पर चांद खिल उठा, चांद ही खिल गया खुद का खुद, तो रूपक है, ठीक है। चांद जैसा नहीं, चांद ही खिल गया है, तो रूपक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, समझ में भी बहुत अच्छे से आए हुए। हाथी सा भारी शरीर, उसका शरीर कैसा है, हाथी सा भारी, तो हाथी सा भारी तो उपमा अलंकार। तूफान की तरह भागा, किसकी तरह भागा, तूफान की तरह, तो उपमा अलंकार। क्वेश्चन अब आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है ना, तो आप क्वेश्चन को ईजिली लगा सकते हैं। और कॉन्सेप्ट के बाद जब मैं आपको पीवाईक्यू करा रही हूँ, तो पीवाईक्यू में भी आपको मैं अगेन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ, तो वो आपका रिवाइज हो रहा है। और इस टाइप से आपका ये चैप्टर बिल्कुल का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके इस टॉपिक में 100% मार्क्स रहेंगे। इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब शेर की तरह दहाड़ा, वो कैसे दहाड़ा, शेर की तरह, तरह तो उपमा अलंकार। देखा करो नील गगन सा विशाल मन, तो कैसा, नील गगन सा आ गया, उपमा अलंकार। हटाओ, कितने फास्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो मुझे बता देना और कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आपको सारे क्वेश्चन डीपली करने हुआ करे तो। उसका हृदय हिमालय किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, उसका हृदय हिमालय किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो उपमा का, यमक का, रूपक का या फिर उत्प्रेक्षा का। उसका हृदय हिमालय डायरेक्ट बोल दिया तो रूपक। शब्दों की वर्षा किस अलंकार का उदाहरण है, अलग आ गया। शब्दों की वर्षा, अगर शब्दों की वर्षा, क्या पानी की वर्षा हो सकती है,
किसी चीज़ की वर्षा हो सकती है, शब्दों की वर्षा कैसे होगी? शब्द तो बोलते हैं, तो ये क्या है? अतिशयोक्ति। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और जो भी चीज़ इम्पॉसिबल होती है तो वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, शब्दों को वर्षा जैसा बताया गया है, यह असंभव या फिर अतिरचना है जिसकी अपन इमेजिनेशन में नहीं कर सकते। शब्द कैसे टपकेंगे? क्या लिखा हुआ आएगा शब्द टपक रहे हैं? नहीं समझ आएगा। शब्द की वर्षा कैसे हो सकती है? अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अतिशयोक्ति को इंग्लिश में एक्सरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपके हो भी चुके हैं सिर्फ 15 मिनट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलती खामोशी, बोलती खामोशी सिर्फ कितना दिया है? बोलती खामोशी किस अलंकार का उदाहरण है? आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे ना आपको फील हो रहा है कि विरोध है, लेकिन विरोध है नहीं सच में, तो वहाँ पे होता है विरोधाभास। तो देखिए, बोलती और खामोशी दोनों परस्पर विरोधी शब्द है, लेकिन एक साथ प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार के विरोधी भाव के सहयोग से विरोधाभास अलंकार बनता है। देखो, अगर मैं बोलती और खामोशी दोनों को अलग अलग बोले तो ये दोनों अपोजिट है, विरोधी एक दूसरे के, लेकिन एक साथ प्रयोग हुए बोलती खामोशी। जो बोलती खामोशी थी ना, वो बोलती और खामोशी दोनों परस्पर शब्द हैं, अलग अलग एक साथ प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार क्या कर रहे हैं जी? एक अच्छा सा साउंड दे रहे हैं। जो बोलती हुई खामोशी थी वो खत्म हो गई है, मतलब एक अच्छा काम स्टार्ट होने वाला है। जो खामोशी थी वो खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे एक सुंदर भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे विरोधाभास है। आपको विरोधाभास की डेफिनेशन भी कराई थी, अगर आपको याद हो, कि जहाँ पे विरोध शो हो रहा है लेकिन विरोध होता नहीं है, तो वहाँ पे विरोधाभास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वह भी राजा है, वह भी राजा है और उसका कुत्ता भी राजा है। वह भी राजा है और उसका कुत्ता भी राजा है। दो बार वर्ड आए हैं। किस अलंकार का उदाहरण है? अब देखो, यमक का है, श्लेष का है, रूपक का है, उपमा का। रूपक और उपमा तो एकदम हट गए। श्लेष भी हट गया क्योंकि यहाँ पे राजा वर्ड 2 बार आ गया। अगर 1 बार आता तो श्लेष लगा भी देते, लेकिन यहाँ पे राजा वर्ड 2 बार आए, तो कौन सा बचा? यमक अलंकार। ये अपन ने एलिमिनेशन मेथड से कर लिया, ऑप्शन से उठा के। ठीक है, राजा शब्द 2 बार आया है पर अर्थ अलग है। पहला मतलब व्यक्ति, वह भी राजा है और उसका कुत्ता भी, तो पहले में उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। दूसरा कुत्ते का नाम, इस कुत्ते का नाम क्या है? राजा है, इसलिए बोला कि वह भी राजा है, मतलब वो जो व्यक्ति है ना वो राजा है, जो किंग होते हैं ना वो वाला राजा बताया है। वह और उसका कुत्ता भी राजा है, और उसके कुत्ते का नाम क्या है? राजा है। ठीक है, तो दो चीज़ आ गई अलग अलग सीन्स में, शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार हो जाता है। श्लेष में एक बार शब्द आता है, अर्थ अलग अलग आते हैं। ठीक है, कमल की नाल जैसी उसकी गर्दन, उसकी जो गर्दन है वो कैसी है? कमल की नाल जैसी है। कमल की नाल कुछ इस टाइप से होती है, उसकी गर्दन इस टाइप की है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जैसी वर्ड आ गया, तो जैसी वर्ड आने पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार। उसकी आंखें जहर उगलती हैं, उसकी आंखें जहर उगलती हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी की आंखें जहर उगलती हों? नहीं है, तो इम्पॉसिबल है ना। इम्पॉसिबल के लिए क्या लगाते हैं? अतिशयोक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। आंखें जहर उगलना यह एक अतिरचना है, मतलब एक्सीरेशन है, तो यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जो भी इम्पॉसिबल बातें होती हैं वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई नई क्लासेस के अपडेट और नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाया करें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जुड़ सकें। और साथ में अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का फीडबैक भी दीजिए। अधरों पर अमृत वर्षे, अधरों पर अमृत वर्षे किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो उपमा का, रूपक का, उत्प्रेक्षा का, या अतिशयोक्ति का? अधरों, अधरों मतलब होता है जिनके पर अमृत वर्षे, मतलब अधरों होते हैं जिन पे ना उस पर धर नहीं है। धर्म जानते हो आप? धर नहीं है, उस पर अमृत बरस रहे हैं। अब
जिस पे धर नहीं है उस पे बरस रही है, कैसे पॉसिबल हो सकता है अमृत बरसना? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। इसको देखो आप ऐसे समझ लो, हाँ ऐसे समझ लो, जैसे धर जानते हो आप, धर, धड़ जो अपना बॉडी का पार्ट होता है ना, जो नीचे से गर्दन के नीचे, उसको धड़ बोलते हैं। तो अधर, अधर मतलब जिसका सिर नहीं है, ठीक है। तो अधर पर अमृत बरसे, अमृत बरस रहे हैं, पहली बात तो अमृत बरस ही नहीं सकता है, तो इस अधर को भी छोड़ो। अमृत बरसे, अमृत कैसे बरस सकता है, अमृत जैसा रियल में कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। सबको छोड़ो, आप तो यही अमृत से पता चल रहा है। कोमल की बाड़ी किस अलंकार का उदाहरण है? कोमल की बाणी। अब देखिए आ गया आपका उत्प्रेक्षा। आई होप आपने उत्प्रेक्षा का पहले ही कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। नहीं दिया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार को आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। तो कोयल की बाड़ी, कोयल की बाड़ी, तो यहाँ पे कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो पहले तो अपन यहाँ से चूज करें, अनुप्रास रिपीटेशन है नहीं, रूपक कोयल की बाड़ी है ऐसा कुछ बोला है नहीं, कोयल की बाड़ी बोला है तो ये रूपक भी है। यमक वर्ड आया, रिपीटेशन नहीं आया, बचा क्या, उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा। ये तो अपन ने फर्स्ट लगा लिया एलिमिनेशन से। अगर आपको अलंकार में सपोज उत्प्रेक्षा भूल गए तो अपन ने एलिमिनेशन से लगा लिया। अब नेक्स्ट, अब इसके बारे में समझते हैं। तो देखो उत्प्रेक्षा में क्या है, कोयल की बाड़ी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेजिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इमेजिनेशन। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, इमेजिनेशन होता है। और जहाँ पे भी इमेजिनेशन होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। अब पता कैसे करें, तो देखो यह नायिका की बाड़ी को कोयल की बाड़ी समझा गया है, कोयल की बाड़ी। अब जो नायिका है ना, उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो साउंड आ रहा है गले से, उस साउंड को कोयल के साउंड के समान समझा गया है। तो कल्पना और समानता के आधार पर ये क्या है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्योंकि कोयल की बाड़ी, अब उसने ऐसा बोलता कोयल सी बाड़ी, अगर यहाँ पे की जगह वो सी लिख देता, कोयल सी बाड़ी, तो उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन उसने कोयल की बाड़ी, तो इसका ये मतलब है कि उसने उसकी कोयल की बाड़ी से इमेजिनेशन की है, ठीक है। सी होता तो उपमा होता। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंहासन डोल उठे ब्रह्मांड भागा, सिंहासन है ना वो डोल उठे। आपने ये बहुत कहानियाँ सुनी होगी, जो इंद्र का सिंहासन होता है वो एकदम से हिलने लगता है, कोई भी उस पर दे आक्रमण करता है, जब ब्रह्मांड भागा, और जो सारा का सारा ब्रह्मांड है वो भागने लगता है। देखो आप इसको ऐसे समझ लो, आपको थोड़ा नहीं बहुत जल्दी समझ आएगा। ये यहाँ पे पूरा का पूरा एक राजा का सिंहासन है, ठीक है। कोई भी मान लो, इंद्र ही मान लो, इंद्र का सिंहासन है ये। अब आपको पता है इंद्र कहाँ रहते हैं, स्वर्गलोक में, यही कहानियों में हमने पढ़ा है। और स्वर्ग ये ब्रह्मांड वगैरह सब कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, सारे ग्रह, मिल्की वे, सब कुछ है इधर, ठीक है। अपन ये सब बना दी। तो सिंहासन डोल उठा, जैसे ये सिंहासन हिला ब्रह्मांड भागा, ये सारा का सारा ब्रह्मांड भागने लगा। क्या ब्रह्मांड का भागना पॉसिबल है? किसी की सिंहासन डोल उठे से मतलब सिंहासन हिलने से क्या ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स का भागा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ये पॉसिबल। जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है तो वो किस में आती हैं, वो अतिशयोक्ति अलंकार में आती है। आप तो इतना समझ लो, यहाँ जहाँ पर भी ना कभी कोई ऐसी बात हो रही है जो पॉसिबल नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये तो काल्पनिक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो वहीं पे अपना कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहीं पे अपना अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह घटना को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है जो संभव नहीं है, यही अतिशयोक्ति अलंकार का रूप है। नेक्स्ट, चांद सा चेहरा, इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, सा वर्ड आ गया, पता चल गया उपमा है। इससे भी देख लो, क्या रूपक है, नहीं है। क्या यमक है, नहीं है। उत्प्रेक्षा इमेजिनेशन हो रही है, नहीं हो रही, डायरेक्ट बोल रहा है ना, कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है तो फिर उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा हो मैं फास्ट बोल जाती हूँ तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। कमल से सुंदर नेत्र, उसके जो नेत्र है ना वो कमल से सुंदर है, कंपेयर हो गया तो उपमा अलंकार। कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। राम राम सबको कहते हैं, राम राम
सबको कहते हैं राम ना अपन भाई कौन सा अलंकार है। राम राम तो सबको कहते हैं, राम ना अपने भाई, मतलब अपन जब भी जाते हैं तो राम राम कहते हैं सबको, लेकिन राम अपने भाई नहीं है। तो देखो यमक है, श्लेष है, विरोधाभास है, अनुप्रास है। अब देखिए श्लेष हो नहीं सकता है क्योंकि राम वर्ड बहुत बार आया है। विरोधाभास हो नहीं सकता है क्योंकि विरोध की कोई बात नहीं कही गई है। अनुप्रास अनुप्रास हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे राम के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है। यमक देखो राम यहाँ पे भगवान जी है, यहाँ पे राम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं जो भाई वगैरह टाइप का है। यमक यहाँ पे हो जाएगा। यह राम शब्द 2 बार अलग अलग अर्थ में आया है, एक बार अभिवादन के लिए और दूसरी बार भगवान राम के लिए। एक ही शब्द है। ठीक है। जैसे किसी को बोलते हैं ना, अब कोई निकल रहा है तो जैसे नमस्ते बोलते हैं, जैसे थोड़े से जो भजन कीर्तन वाले पर्सन होते हैं वो राम राम बोलते हैं, राम राम। तो ये राम राम वो हेलो हाय वाला है। ठीक है। और राम ना अपने भाई, जो राम है ना भगवान राम, वो अपने भाई नहीं है, तो यहाँ पे भगवान राम की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे बता देना, मैं इस क्लास को और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। मैं हर रोज़ ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको इस क्लास में अच्छे से अच्छा ही मिले। दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराना, दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराना, इसका सेंस ये है कि किसी को अंदर से तो बहुत दुखी है लेकिन बाहर से वो ऐसा फील करा रहा है सबको कि वो खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस अलंकार का उदाहरण है? दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराना। अब देखो दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराना, जे शो तो हो रहा है विरोध जैसा, लेकिन अब मुस्कुरा रहा है, तुझे अच्छा चीज़ हो रही है, अच्छी हो रही है कि वो हंस तो रहा है कम से कम, तो यहाँ पे विरोधाभास हो जाएगा। तूफानों में जलती दीप सिकासी नारी, इसमें कौन सा अलंकार है? तूफानों में जलती दीप सिकासी नारी, तो कौन सा है? उत्प्रेक्षा, क्योंकि तूफानों में जलती, अब यहाँ पे क्या इमेजिनेशन किया जा रहा है कि जो तूफान है ना उसमें जलती है क्या? दीप सिकासी नारी। दीपशिखा जानती हो, जो दिया होता है ना उसको बोलते हैं दीपशिखा, दिए में बत्ती के साथ में, दीप सिकासी नारी। ठीक है। तो उत्प्रेक्षा है, यह नारी की समानता दीप शिखा से कल्पित की गई है, लेकिन सीधे उपमा सूचक शब्द शा के साथ गहन कल्पना है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। आपको मैंने ट्रिक्स बताएंगे, आप उन ट्रिक्स से भी कर लोगे तो भी आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देख लिए, अब जिन्होंने कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे होंगे, और जिन्होंने ना थोड़ा कम भी देखा होगा, कम समझ आया होगा कॉन्सेप्ट वीडियो, उनको यहाँ पे आके ना पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। गूंज रहा है गगन में भारत का जय गान, गूंज रहा है गगन में भारत का जय गान। एक ऊपर चला गया, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है। तो अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति, श्लेष। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? गूंज रहा है गगन में, गूंज मतलब साउंड जो वाइब्रेट होता है ना उसको बोलते हैं गूंजना। गगन में मतलब आकाश में। भारत का जयगान, अब जो भारत का जो जयगान है, जो अपन वंदे मातरम, जनगण मनगढ़ जिस टाइप से अपन गाते हैं, वो क्या है? गगन में गूंज रहा है, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। गगन में आकाश में कैसे गूंज सकता है? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे अपना अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर, इम्पॉसिबल। जल जल कर मैं राख हुआ, यह किस अलंकार का उदाहरण है? जल जल कर मैं राख हुआ, कोई व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि मैं जल जल कर राख हो गया? राख हो गया तो भाई बोल कहाँ से रहा है तू? तो ये अतिशयोक्ति है। और यहाँ पे जलने का मतलब वो वाला जलना नहीं है, ईर्ष्या वाला जलना है, जो ईर्ष्या हो जाती है ना, जेलिसी, वो वाला है। ठीक है। तो जल जल कर मैं राख हुआ मतलब जेलिस हो होकर क्या हो गया हूँ? मैं राख हो गया हूँ। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जेलिसी से कोई सचमुच में राख नहीं होता है। यहाँ भावना की तीव्रता को अतिरंजना के साथ कहा गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट, मोती जैसे दांत, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मोती जैसे, कंपेयर हो गया दांतों को मोती से, तो उपमा अलंकार। कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। कभी फूलों सा कोमल, कभी वृक्ष सा कठोर, पीछे चली गई गलती से, कोई बात नहीं है।
कभी फूलों सा कोमल, कभी ब्रज सा कठोर, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मतलब वो कभी तो फूलों सा कोमल लग रहा है और कभी ब्रज जैसा कठोर लग रहा है, कौन सा है? अब देखो, अगर एक ही सेंटेंस होता कि फूलों सा कोमल या ब्रज सा कठोर तो उपमा हो जाता, लेकिन उसने कंपेयर किया है, कभी तो वो ऐसा लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विरोधाभास। देखो पहले इससे कर लेते हैं। रूपक हो सकता है? रूपक नहीं हो सकता। रूपक कहाँ गया? रूपक हो सकता है? नहीं हो सकता। अतिशयोक्ति हो सकता है? अतिशयोक्ति कैसे हो जाएगा? विरोधाभास लग रहा है, श्लेष नहीं है। देखो विरोधाभास होगा क्योंकि फूला सा कोमल बैट्स ब्रज सा कठोर, परस्पर विरोध भाव है, अलग अलग भाव है। देखो पहले तो फूलों सा कोमल बहुत सॉफ्ट है, फिर ब्रज सा कठोर मतलब बहुत हार्ड हो गया पर्सन, दो भावनाएं अलग अलग आ रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। 36 हो गए। आगे ये रहा, बस 4 क्वेश्चन और रह गए, फिर आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। कली कली मुस्काई, इसमें कौन सा अलंकार है? कली कली मुस्काई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कली कली मुस्काई, तो कलियों को मुस्कुराने की बात कर रहा है। कलियां कैसे मुस्कुरा सकती हैं? तो ये कलियों को क्या किया है? ह्यूमन से, मतलब मानव से, मानव रूपी मान लिया। मानव रूपी मानते हैं तो कौन सा होता है? मानवीकरण अलंकार। कली को मानव जैसा गुण मुस्कुराना दिया गया है, यह मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। दिल है कि मानता नहीं, किस अलंकार का? अब दिल है, दिल कैसे मानेगा? ये दिल है, ये ह्यूमन तो है ना, कोई मानव तो है ना, तो इसको भी क्या दे दिया? मानवीकरण दे दिया है। दिल को मनाने ना मानने का मानव स्वभाव दिया गया है, यह मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट 39 वाला, नैनों की भाषा समझो। जो नैन है ना मेरे, उसकी भाषा समझो। अब नैन की भाषा कैसे हो सकती है? आंखों की भाषा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो नैनों को क्या है? इसको भाषा से समझने के लिए क्या दे दिया? इसको इसका व्यवहार दे दिया कि नैनों को मानवीकरण कर दिया कि जो नैन नहीं है, कोई व्यक्ति है, उसकी भाषा को समझो। तो यहाँ पे क्या हो गया? मानवीकरण। नैनों की भाषा आंखें बोल नहीं सकती, लेकिन उन्हें मानव व्यवहार दिया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। सरसों जैसे बिखरे बाल, बाल कैसे हैं? सरसों जैसे बिखर गए हैं। सरसों जैसे बाल तो सरसों जैसे बिखर गए हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जैसे वर्ड आया है। ठीक है। बाल सरसों जैसे नहीं बिखर सकते, सरसों बहुत छोटी होती है और बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ पे जैसे शब्द है। आई होप आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमें कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट रह गया होगा। और अगर आपका ये क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो समझ लीजिए ये चैप्टर आपके कंट्रोल में है। और याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ना टफ होती है ना इजी, बस क्लियरिटी वाली नज़र चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ये टॉपिक कब आसान हो गया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप रिपीट कर लीजिए, इस क्लास को रिपीट कर लीजिए, दोबारा से देखिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं मेरी क्लासेस के, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, नोट्स बनाओ, तो आपने नोट्स बनाए उनको सामने रखो, रीड करो, PYQ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, कहीं से भी लगाओ, आप पे अब सारे बनने लगेंगे। ये मेरे यूट्यूब चैनल है, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जैसा कि ये मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है। सरकारी पाठशाला वाय विनीता मैम, आप डायरेक्ट ये डाल के भी सर्च